Once again to Funds and Finance, your one stop study abroad education loan solution. आज मैं आया था बेसिकली मेरे कॉलेज के पास जो कि एनबी में था, जो मेरे पुराने दिन फिर से एक बार ताज़ा हो गए। और बिल्कुल इसके सामने बीच अगेन ये है हमारी कॉलेज जैसे कि मैंने आपको बताया, और बिल्कुल इसके सामने ये रहा बीच। इसे बोर्डी का बीच कहते हैं। यहीं पर हमारा प्लेग्राउंड था। ये महाराष्ट्र में आता है बेसिकली, और बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है लाइक वनडे पिकनिक के लिए। चलो तो फिर से स्टार्ट करते हैं फंड्स एंड फाइनेंस, योर वन स्टॉप स्टडी अब्रॉड सॉल्यूशन। और गाइस लास्ट टाइम वादे के मुताबिक लास्ट टाइम सनसेट मिस कर गए थे, तो दिस इज़ द सनसेट। गाइस जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था यूके के बारे में, क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे यूके का प्रोसेस होता है, कैसे यूके के स्टूडेंट के लिए लोन देते हैं, एंड एज प्रॉमिस हम इस वीडियो में यूएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखिए, यूएस के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है। जो स्टूडेंट यूएस एमएस के लिए मेजरली जाते हैं उनके लिए देखिए क्या होता है कि यूके के लिए जाने के लिए आपको ज़्यादा फंड्स चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए आप कोई भी एक एवरेज सी यूनिवर्सिटी में या लाइक ठीक ठाक सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, देन ऑल्सो आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है 25, 30, 35, 40 लाख के आसपास होता है। अभी 35, 40 लाख रुपीज़ एक सिंगल गो में तो आप ला नहीं सकते। तो क्या होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन सिक्योर करने के लिए सोर्स ऑफ फंड देने होते हैं, राइट। सोर्स ऑफ फंड मीन्स यू हैव इनफ ऑफ मनी टू कंप्लीट योर स्टडीज़ व्हेन यू गो टू योर स्टडी अब्रॉड। अब इसमें होता है क्या है कि जैसे ही आप आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो यूनिवर्सिटी आपसे कहेगी कि ठीक है भाई, हम आपको एडमिशन तो दे देंगे, बट आपका सोर्स ऑफ फंड कहाँ है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका विदाउट एनी कन्फर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, अगर आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं आया है या ना ही कन्फर्मेशन आया है, इन दैट केस ऑल्सो आप क्रेडिला एजुकेशन के साथ आपका लोन एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। और सिर्फ प्रोसेस ही नहीं, आप जैसे ही प्रोसेस करोगे क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आपका सैंक्शन लेटर दे देगा। अब सैंक्शन लेटर क्यों देगा, देखिए यूनिवर्सिटी को सोर्स ऑफ फंड चाहिए, राइट, और क्रेडिला आपका लोन सैंक्शन करेगा। जो सैंक्शन किया हुआ लोन है वही सैंक्शन लेटर आपको यूनिवर्सिटी में भेजना है। अब मान लीजिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सैंक्शन लेटर मिलेगा और एक ही यूनिवर्सिटी में आप भेजोगे। आप जैसे 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, जैसे यूटीडी है, एनवाईयू है, या लाइक पेंसिल्वेनिया है, या लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है। अब मान लीजिए 3-4 जगह आपने अप्लाई किया है, तो आपको क्या करना है, 3 से 4 कॉपी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतने सैंक्शन लेटर की कॉपी लेनी है, और हर यूनिवर्सिटी में ये आपको सैंक्शन लेटर भेज देना है। अब जैसे ही सैंक्शन लेटर भेजोगे तो वही सैंक्शन लेटर बेस पे वो आपका सोर्स ऑफ फंड कंसिडर करेंगे और आपकी I-20 रिलीज करेंगे। अब मान लीजिए इन अदर सिनेरियो क्या होता है कि जैसे आपका लोन सैंक्शन हुआ 30 लाख और आपका रिक्वायरमेंट है 40 लाख, तो इस समय क्या होगा कि 30 लाख आपका लोन सैंक्शन लेटर मिल जाएगा आपको, और 10 लाख रुपीज़ आपका ओन सोर्स दिखाना है। देखिए आई मीन बिफोर गेटिंग योर एडमिशन और कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और आपको लोन अप्रूव करके देना, इट्स अ वेरी 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 गुड फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम HDFC क्रेडिला, ठीक है। अब आपका ये इनिशियल सैंक्शन हो गया, आपका लाइक I-20 वगैरह आ गया। अब आप वीज़ा के लिए जाओगे, राइट, तो वीज़ा के लिए जब जाओगे तो फिर से आपको अपडेटेड सैंक्शन लेटर दिया जाएगा। तो वही आपका सेम फॉर्मेट लाइक यूज़ नहीं होता है। बेसिकली सैंक्शन लेटर जो है 90 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आता है, मीन्स 3 महीने की वैलिडिटी। जैसे ही 3 महीना हो जाता है तो आपको आपका सैंक्शन लेटर अपग्रेड करवाना पड़ता है। और कुछ लाइक फॉर्मेट भी अलग होते हैं, जैसे आपके सोर्स ऑफ फंड यूज़ कर दिखाने के लिए अलग लाइक फॉर्मेट में सैंक्शन लेटर दिया जाता है। देन आफ्टर जैसे आप लाइक आपके वीज़ा के लिए जाते हो उस टाइम पे आपको अलग फॉर्मेट में सैंक्शन लेटर दिया जाता है, ठीक है। और अभी अनसिक्योर्ड लोन जो है ये बहुत ही हायर साइड मिलता है USMS के स्टूडेंट के लिए। देखिए अगर आपकी GRE 320 प्लस है तो आपको इजीली 32, 35, 40 लाख ऑल्सो आपको अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है। गाइस अगर आपकी GRE 320 प्लस है तो क्रेडिला में आपको 30, 35 और 40 लाख रुपीज़ अनसिक्योर्ड लोन आपको मिल सकता है, राइट, दैट टू विदाउट एनी सिक्योरिटी बेस्ड ऑन जस्ट योर प्रोफाइल। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके प्रोफाइल पे ही लोन होगा। सी को एप्लीकेंट तो कंपलसरी है ही है, राइट। अगर मान लीजिए आपके को एप्लीकेंट की इनकम इतनी अच्छी नहीं है, देन ऑल्सो दे विल कंसिडर एज अ PMI, मीन्स आपको एक फिक्स लाइक पार्ट दे देंगे कि भाई 3,000, 5,000 या 7,000 एवरी मंथ आपको पे करना है, ओके। अब इसके बाद क्या होगा कि आप जैसे ही आपका लाइक I-20 आने के बाद आपके वीज़ा के प्रोसेस के लिए जाओगे, फिर अगेन आपको दूसरा सैंक्शन लेटर दे देंगे, राइट। अब दूसरा सैंक्शन के साथ आप जाओगे, आपका वीज़ा आ जाएगा। अब वीज़ा आने के बाद देन यू हैव टू गो फॉर अ डिसबर्समेंट। अब देखिए डिसबर्समेंट कैसा होता है, जनरली यूएस के स्टूडेंट के लिए 2-3 पार्ट में स्टूडेंट डिसबर्समेंट लेते हैं। क्यों कि जनरली 2 साल का कोर्स होता है। अगर मान लीजिए साल भर का कोर्स है तो 2 पार्ट में, और 2 साल का कोर्स है तो 4 पार्ट में होता है।
तो क्या होगा कि इनिशियली आपने जितना अमाउंट लिया है, जैसे मान लो 40 लाख आपका अप्रूव हुआ है और आपने सिर्फ 10 लाख रुपए इनिशियल लिया है, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ 10 लाख रुपए पे ही लगेगा, ना कि आपके 40 लाख रुपए के ऊपर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपका लोन जो है 40 लाख का अप्रूव हुआ है, इन दैट केस अगर आपने लोन सिर्फ 10 लाख रुपीज़ का डिसबर्समेंट लिया है, एक्चुअल अमाउंट लिया है, तो आपको जो इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा सिर्फ 10 लाख रुपीज़ के ऊपर ही देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर में आपने फिर से 10 लाख रुपए लिए तो 20 लाख पे देना पड़ेगा। देन आफ्टर आपने स्किप कर दिया, फिर आपने लास्ट सेमेस्टर में लिया 10 लाख रुपया, तो आपका एक्चुअल डिसबर्समेंट जो है थोड़ी 30 लाख रुपीज़ हो गया। सो सिर्फ 30 लाख रुपीज़ के ऊपर ही आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आप रिपेमेंट स्टार्ट करोगे आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तो आप जितना हो सके उतना जल्दी पे कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। अब क्या होगा कि वहाँ पर ना कोई प्री क्लोजिंग चार्जेस HDFC क्रेडिला किसी भी स्टूडेंट को चार्ज करती है। ये अगेन बहुत ही अच्छा फीचर है गाइस। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में। सी डॉक्यूमेंटेशंस अगेन सिमिलर ही है, राइट। अभी यूएस के अगर सिनेरियो में हम बात करें तो एडमिशन लेटर तो होगा नहीं, कन्फर्मेशन लेटर होगा नहीं, बट हाँ आपने GRE, TOEFL, IELTS ये कुछ दिया होगा तो एटलीस्ट वो तो आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपका लास्ट पे स्लिप, आपका ऑफिस ID कार्ड, ये सब देने पड़ेंगे। एंड आपके को एप्लीकेंट के अगेन अगर सैलराइड है तो 3 मंथ्स का पे स्लिप, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ और फॉर्म 16 2 ईयर्स का। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 2 ईयर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न विद कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ठीक है। और उसके बाद सेम KYC डॉक्यूमेंटेशन आपको अटैच करने पड़ेंगे। अब गाइज ये तो हो गया अनसिक्योर्ड। अगर मान लीजिए आपको सिक्योर्ड लोन चाहिए, राइट, और अगर आपको मोर देन 50, 60, 70, 80 और मे बी 1 CR तक का लोन चाहिए, तो क्या होता है कि आपको OB लोन मिलता है, राइट। बट इस केस में क्या होगा, आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अब सिक्योरिटी कैसी होगी, जैसे हाउस, फ्लैट, नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट और फिक्स्ड डिपॉजिट। आप सिक्योरिटी दोगे तो उस केस में कोई अपर कैप नहीं है, आपको जितना लोन चाहिए उतना लोन मिल जाएगा। बट जितना लोन मिल जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके I-20 में लाइक 50 लाख का लिखा है, लाइक इंक्लूडिंग लिविंग एक्सपेंस एंड ट्यूशन फीस, और अगर आप 70 लाख रुपए मांग रहे हो तो बैंक अप्रूव नहीं करेगा, राइट। आपके I-20 के हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो कवर होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, HDFC क्रेडिला जो है आपका 100% ट्यूशन फीस कवर करता है, लिविंग एक्सपेंसेस कवर करता है, प्लस 1 वे ट्रैवलिंग चार्जेस भी कवर करता है, राइट। सो ये HDFC क्रेडिला जो है आपको फंडिंग US के लिए बेसिकली करके देता है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस टाइम। अगेन अगर आपका प्रोसेस लाइक बिफोर I-20 करना है तो आप एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन दे दीजिए, विद इन 4 to 7 वर्किंग डेज आपको सैंक्शन लेटर मिल जाएगा। उसके साथ आप आपके यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए और आपका I-20 आसानी से ले लीजिए। अगर सिक्योर्ड लोन अप्लाई कर रहे हो तो सिक्योर्ड लोन में केस में क्या होता है कि अगेन आपकी प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन जाएगा, इवैल्यूएशन होगा, टेक्निकल होगा, तो अनदर 4 to 6 डेज आपको एक्स्ट्रा गिन के चलना पड़ेगा। सो गाइज ये हो गया मास्टर्स की बात। अगर US UG कोर्स के लिए अगर कोई बच्चा जा रहा है तो क्या होता है, UG कोर्स में देखिए रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, राइट। इट माइट बी 1+ CR, समटाइम 1.5, 1.8 CR ऑल्सो। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ भी ये लोग फंडिंग करते हैं, बट यहाँ पर सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, UG कोर्सेस में बेसिकली 100%, मोर देन 100% सॉरी सिक्योरिटी चाहिए होती है, प्लस आपकी इमीडिएट EMI स्टार्ट होती है, राइट। अगर मान लीजिए मैंने अभी लोन ले लिया 1 करोड़ का फॉर एन एग्जाम्पल, और फर्स्ट ईयर के लिए मैंने 25 लाख रुपीज़ ले लिया डिसबर्समेंट, तो 25 लाख रुपीज़ के ऊपर मुझे हर महीने EMI चुकानी पड़ेगी। वहाँ पर कोई भी आपको लाइक इंटरेस्ट या पार्शियल इंटरेस्ट पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और UG कोर्सेज अनसिक्योर्ड जनरली नहीं होते हैं, राइट। सो अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, मास्टर्स एंड UG कोर्स हमने इस वीडियो में कवर किए गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा प्रोसेस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।